2024 के लोकसभा इलेक्शन में उस पीडीए फार्मूले पर जो बीजेपी को बहुत बड़ा भ्रम था कि हम जो है या माननीय मोदी जी ने पीलीभीत की आदमी कहाँ चला जाए बताइए। आप बार बार कहते हैं कि यार पिछड़ा वर्ग अरे 70 साल हो गए आपको पिछड़ा तो अब तक समझ में नहीं आया। और सवर्ण की बात कर रहा हूँ, महिला आरक्षण पे तो 50% है, ताली पीट ही लेंगे लोग। सवर्ण की वोट नहीं चाहिए क्या समाजवादी पार्टी? चाहिए, सवर्णों की ओर चाहिए कि अब जो पीडीए आगे चलेगा और सवर्ण को हम साथ में लेकर चलेंगे, पीडीए के साथ में वो हमारे पीछे चलेगा और हमको गाइड करेगा। वो सवर्ण समाज के लोगों को रखा है, यानी कि जहाँ जरूरी जहाँ बुद्धिमत्ता चाहिए वहाँ सवर्ण समाज को रख देंगे, बाकी जहाँ वोट लेना वहाँ पीडीए बुला लेंगे। देखिए ये काम लेते हैं, पिछड़ा करके सारे पिछड़ों को इकट्ठा कर लेंगे और सारे अगड़ों को टिकट दे देंगे। ये मेरा सवाल साफ है, क्लियर है कि 2027 जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, नेताओं से लेके पार्टियों में भी हलचल बढ़ती जा रही है। अब कौन नेता किस पार्टी में जाएगा, कौन नेता किधर से टिकट पाएगा, ये सवाल अब बनेगा। जिस तरीके से कांग्रेस और सपा में दरार देखी जा रही है, इमरान मसूद, इधर सोलंकी साहब में हो गई भिड़ंत की सबसे ज़्यादा हितैषी मुसलमानों की हम हैं, इधर संजय निषाद जो है नाराज चल रहे हैं, सुनने में आ रहा है। यानी कि क्या मुद्दा होगा 2027 में? क्या नेताओं के भगदड़ पे चुनाव होगा या वास्तविक मुद्दा पे होगा? जहाँ तक आपने सवाल उठाया माननीय संजय निषाद जी का, संजय निषाद जी मेरी समझ में वो मुद्दा उठा रहे हैं कि उन्होंने जो इस बीजेपी गठबंधन को ज्वाइन किया था, उसके पीछे उनका मूल उद्देश्य था जो मछुआ समाज है और उस मछुआ समाज की समझ जातियाँ हैं, उनको धोखा देने का काम बीएसपी सरकार ने किया। उन्होंने कहा कि हम उनको जो है सबको अनुसूचित जात में डाल देंगे और बीजेपी ने भी उनके साथ यही प्रलोभन दिया, जिसके कारण संजय निषाद नज़दीक में आए। अन्य तमाम मुद्दे रहे होंगे लेकिन मूल मुद्दा है। और 10 साल इस सरकार को चलते हुए, भारत सरकार को मोदी जी 10 साल से सरकार चला रहे हैं, अब 11वां चालू हो गया है। माननीय योगी जी भी 8 बरस पूरे करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने भी उनकी डिमांड को सुनने का कारण नहीं किया। तो नहीं समझ में आता नेताओं का, 5 साल मलाई काट ले मंत्री बन के, और जब चुनाव आ जाए ठीक 6 महीना 5 महीने पहले जब सोचे कुछ अब तो आचार संहिता लग जाएगा, कुछ मलाई मिलना नहीं है, तो कहते हैं पार्टियाँ बदल लें, हमारे समाज का कोई काम ही नहीं हुआ। तब समाज याद आ जाता है चुनाव के समय, और 4.5 साल जब करोड़ों रुपये का मलाई काटना होता है तब सत्ता के साथ बने रहते हैं। तो ऐसे नेताओं के ऊपर जनता भरोसा कर पाएगी, आपको लगता है? नहीं, देखिए मान्यवर, आपका सवाल जायज़ है, लेकिन अगर संजय निषाद का इतना जनाधार होता और इतना उसके पास फंडिंग होती तो उन्होंने निषाद पार्टी बनाने की ज़रूरत जो उनको पड़ी तो वो अलायंस ना करते बीजेपी से। उनको कहीं ना कहीं से अपने समाज के प्रति जो पीड़ा है और आश्वासन दिया हो गया होगा कि हम करेंगे, आप हमारे साथ आइए। 5 साल बीत गया, हमें लगता है कि आश्वासन दिया होगा कि ठीक है, अभी थोड़ा सा समय दीजिए। अच्छा, अब दूसरा चीज़ में जो असली मुद्दा जो आपने उठाया पीडीए का, सरकार बनने का, तो एक अभी वक्ता जी आपके सामने बोल रहे थे, उन्होंने पीडीए का आपको जो है फुल फॉर्म बताया, पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे लखनऊ एलडीए, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं सीधा बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पीडीए का फुल फॉर्म आप तो जानते ही हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जो मैं जानता हूँ, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। और ये पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का मुद्दा जब से इंडिया गठबंधन ने उठाने का काम किया है, और उसका मैंने जो रिजल्ट देखा उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, उस पीडीए फार्मूले पर जो बीजेपी को बहुत बड़ा भ्रम था कि हम जो है या माननीय मोदी जी ने पीलीभीत की जनसभा में पहले बार कहा कि भारत का ऑस्ट्रेलिया में डंका बजता है, और तमाम जगह क्या क्या बोले उस पर नहीं समय पीडीए के नारे में आपने बता दिया पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इन्हीं मुद्दे पे आप लड़ेंगे, जीतेंगे भी, आपका मानना ये है? बिल्कुल। सवर्णों को जीते भी, सवर्णों का वोट नहीं चाहिए, सवर्णों का वोट नहीं चाहिए। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, हमें सवर्णों का वोट चाहिए। और देश की संसद में जब महिला आरक्षण विधेयक आया तो पीडीए का समर्थन करने वाली पार्टियां, उसमें मेजर पार्टी इंडिया गठबंधन की आरजेडी को छोड़कर आरजेडी ने नहीं, मुझे ध्यान आ रहा है कि आरजेडी ने भी महिला आरक्षण का समर्थन किया, सारी पार्टियों ने किया, और महिला आरक्षण ध्वनि मत से पारित हुआ। सवर्ण की बात कर रहा हूँ, महिला आरक्षण पे तो 50% है, ताली पीट ही लेंगे लोग। सवर्ण की वोट नहीं चाहिए क्या समाजवादी पार्टी? चाहिए, सवर्णों की ओर चाहिए। हम सवर्णों की अगर वोट नहीं चाहिए होते तो माननीय माता प्रसाद जी जो उत्तर प्रदेश विधानसभा जो भारत की सबसे बड़ी विधानसभा है वो अपोजिशन लीडर बनाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया।
तो क्या माननीय माता प्रसाद जी वो वरिष्ठ जो है पार्टी के जो है विधायक हैं और हमारी समझ में 7 बार विधानसभा का चुनाव जीत में ए भी जोड़ दिए होते आगे अगड़ा APDA तो ये तो अंडरस्टूड है कि अब जो पीडीए आगे चलेगा और सबड़ को हम साथ में लेकर चलेंगे, पीडीए के साथ में वो हमारे पीछे चलेगा और हमको गाइड करेगा वो समड़, और उसके बाद में उसको भी भागीदारी देने का काम किया है, क्योंकि पीडीए को चलाने वाले माननीय राहुल गांधी जी और माननीय अखिलेश यादव जी। आइए पीडीए की बात कर रहे हैं पीछे चलेगा, लेकिन पीडीए नारा लगा रहे हैं। जो पार्टी बनी है जयप्रकाश नारायण और जो जनेश्वर मिश्रा जी हैं, पार्क जो बना हुआ जितना बड़ा सा मूर्ति लगवाए हैं वहाँ पे, इनके जो जननायक हैं जयप्रकाश नारायण जी वो भी सब समड़ समाज से ही आते थे। इनके पार्टी के जितने भी प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं सब समड़ समाज से हैं, बड़े बड़े सचिव से लेके महासचिव तक जितने भी पीडीए की बात करने वाले सब समड़ समाज के लोगों को रखा है। यानी कि जहाँ जरूरी जहाँ बुद्धिमत्ता चाहिए वहाँ समड़ समाज को रख देंगे, बाकी जहाँ वोट लेना है वहाँ पीडीए को बुला लेंगे। देखिए ये जो समड़ चिल्लाते हैं ये पीडीए वाले या पीडीएफ वाले जो भी हैं कह लीजिए, इनकी जो राजनीति है इसी पे टिकी हुई है। जनरल कैटेगरी को ये लोग बिल्कुल कुछ नहीं समझते हैं, जो कि जनरल के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। और आने वाले समय में आप देखिएगा ये जो पीडीए बाबा करते हैं ये कभी भी एकजुटता नहीं होने देंगे, क्योंकि जनरल का आदमी कहाँ चला जाए बताइए। आप बार बार कहते हैं कि यार पिछड़ा वर्ग, अरे 70 साल हो गए आपको पिछड़ा तो अब तक समझ में नहीं आया, और आपको बस ये 10 साल 15 साल से आपको जो जनरल हावी हो गया आपके ऊपर, इसके पहले हावी नहीं हुआ था। अब बार बार पिछड़ा और जनरल आदमी कहाँ चला जाए। तो मेरा यही कहने का मतलब कि ये जो राजनीति चल रही है, जो हमारे समाज में हमारे देश में चल रही है, ये बहुत गलत इफेक्ट डाल रही है। और हमें मुझे लगता है मुझे नहीं। अच्छा यही लोग क्यों बात नहीं करते हैं कि अगर किसी पिछड़े या दलित परिवार से कोई डीएम साहब बन गए, उनका घर भर जो है डीएम हो गया, या पासवान साहब का घर भर पूरा नेता मंत्री है, अरबों रुपया रख लिया है, तो उनका रिजर्वेशन छोड़ के जो गरीब पीडीए परिवार के लोग हैं उनका उत्थान क्यों ना किया जाए। इसी कारण से 70 साल से बेचारे जहाँ थे वहीं पड़े हुए हैं, इन्हीं लोगों की वजह से। ये खुद ही नहीं चाहते हमारी जातियाँ। बिल्कुल सही बात है, मोदी जी यही चाह रहे हैं। मोदी और जो विपक्ष पार्टी है ये नहीं होना चाहती, क्योंकि अभी तक जो पीडीएफ जो बैकवर्ड है, मतलब पिछड़ा जो समाज है, वो जिसमें एक आदमी एसडीएम बन गया, डीएम बन गया, विधायक बन गया, सांसद बन गया, तो उसकी 1-2 पुश्त तो आगे हो गई है। लेकिन वो आरक्षण के नाम पे जो आरक्षण का जो रिजर्वेशन कोटा है वो नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि मलाई जो मिल रही है। और दूसरों को ज्ञान देंगे कि अरे यार तुम जो है आरक्षण के लोग विरोध कर रहे हो। अरे विरोध क्यों नहीं किया जाए। अरे भाई आप जो उस कैटेगरी में है, जो वो चाहता है कि जो उस कैटेगरी में आना चाहता है उसको दिया जाए आरक्षण, और बाकी जो उस कैटेगरी में आ चुका है, मतलब उससे ऊंचा उठ चुका है, उसका रिजर्वेशन बिल्कुल हटा दें। जो अपर में आ चुका है वो उसको छोड़ना चाहिए। हाँ अब आइए इस पे जवाब दीजिए। आधार पे होना चाहिए। आइए क्या कहते हैं आप। हमारा आरक्षण मुद्दा ही नहीं है, वो तो अलग मुद्दा चला गया। ये जो पीडीए पे नारा लगा रहे थे, वही मैंने इनसे पूछ लिया कि आपको पिछड़ा चाहिए, अल्पसंख्यक चाहिए, दलित चाहिए, समड़ समाज का वोट नहीं चाहिए क्या, मैं यही पूछ रहा हूँ। देखो ये पे ऐसा है कि अखिलेश यादव जी बहुत बड़े नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, समझ बूझ से काम लेते हैं। पिछड़ा करके सारे पिछड़ों को इकट्ठा कर लेंगे और सारे अगड़ों को टिकट दे देंगे। जितने ब्राह्मण रहेंगे, ठाकुर रहेंगे, और जातियाँ तो कोई मतलब नहीं है। 2 ही जातियाँ हमारे यहाँ लड़ने वाली हैं, जो लड़के चुनाव जीत सकते, दूसरा कोई जीत नहीं पाएगा। अरे माननीय अखिलेश यादव जी आप पढ़ लिख के आए हैं, अब की बार 27 में किसी भी अगड़े को टिकट मत दीजिएगा। जैसे आप कहते हैं अगड़ा जो है पिछड़ों को दबा रहा है। बिल्कुल अच्छी बात आप कह रहे हैं। तो फिर जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय आप अगड़े को आगे क्यों लेके जाते हैं? अगड़े को वहीं से पिछाड़िए ना। वो जब आगे टिकट नहीं देंगे आप, वो चुनाव जीत के नहीं आएगा, बड़ा आदमी नहीं बनेगा तो क्षेत्र में दबाव नहीं बनाएगा। भाई साहब मैं बात न्याय संगत कर रहा हूँ, भाई साहब मैं कोई इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप सुनिएगा ध्यान से कि आप इधर आ जाइए सोनकर जी, मैं आपका कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहना है। और आरक्षण की बात देखिए मैं बोलूँगा तो बोलनी बात नहीं, मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ उस पर। आरक्षण जातिगत नहीं होना चाहिए। सब बड़े बड़े पार्टी के नेता सब पार्टी के नेता इस पे नाराज हो जाएंगे। आरक्षण जातिगत नहीं होना चाहिए, आरक्षण व्यक्तिगत होना चाहिए। जो गरीब है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, सबको आरक्षण नहीं। और राशन तो बिल्कुल सरकार को बंद कर देना चाहिए। जो फ्री का राशन देते हैं वही वाली हाल है, खाए के फ्री में सब बौरान है। मजदूर नहीं मिल रहे हैं काम। हाँ मजदूर नहीं, काहे के लिए मिले भैया? जब फ्री में अनाज मिला था तो खाए काहे ना।
तो राशन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और जो सरकारी सुविधाएं इस टाइप की हैं जिस पे लोग, नपुंसक तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बिल्कुल नालायक हो रहे हैं कि बिना काम किए जब उनको राशन मिल जाएगा तो खाएंगे पिएंगे। और ये बिल्कुल बंद करना चाहिए। भ्रष्टाचार पे सरकार को लगाम लगाना चाहिए। और जो हमारे विपक्ष वाले हैं, ये माननीय योगी जी और मोदी जी को अपने पक्ष की बात, अपने पक्ष में जो लोग बोल रहे हैं उसको नहीं सुनना चाहिए। जो लोग विपक्ष वाले बोल रहे हैं उसको सुनना चाहिए कि विपक्ष क्या चाह रहा है, क्योंकि विपक्ष का काम है जो चीज़ गलती होती है वो दिखाता है। सत्ता पक्ष के लोग क्या होते हैं, उसको दबा देते हैं कोई भी गलती। अभी जैसे आपने भी क्वेश्चन नहीं पूछा, 2 गलतियां भाजपा के नेताओं ने की है, लेकिन उनका भाजपा से मतलब नहीं है, वो किसी पार्टी से मतलब नहीं है। बब्बर लाल जी के ऊपर भी बात प्रेस वाले पूछ रहे थे भाई साहब, एक अभी वीडियो एक जो हाईवे पर चल रहा है, देखिए वो तो दोनों रजामंदी से है, लेकिन वो महिला, देखिए महिला है, उसको भी इतना सोचना चाहिए कि मैं किसी पराई पुरुष के साथ में अगर जा रही हूँ और रोड पर जा रही हूँ और जो वीडियो में दिख रहा है वो बिल्कुल गलत है। पहले तो रोड के गाड़ी के दूसरे साइड में है और उसके बाद फिर रोड पे आ रही है, तो उस महिला की भी गलती है। और मैं इतने बोलूँ भाई साहब, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ एक शब्द, अभी आप मुझसे बात कर लीजिए, उस महिला की भी गलती है, खाली पुरुष की गलती नहीं होती। और मैं अभी बोल दूंगा, ये बोलने लायक माइक पे नहीं है, किसी भी महिला का बलात्कार कोई पुरुष कर ही नहीं सकता अगर उसकी रजामंदी नहीं होती है। तो हाँ, 2-4 लोग रहेंगे तो जबरदस्ती बलात्कार कर सकते हैं, फंसा लोग सकते हैं कि फर्जी में फंसा करके फंसा दिया गया, लेकिन एक पुरुष और एक महिला का बलात्कार नहीं कर सकते। चलिए दर्शकों, मुझे इसके बाद तुरंत लाइव भी आना है, तो आपको तय करना है 2027 में कौन से मुद्दे पर सरकार को चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि जनता है, जनता का अपना मुद्दा होता है और पार्टियों की अपनी मुद्दा होता है, कैसे जातियों को साधना है, कैसे धर्म को साधना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर यूपी बिहार की बात की जाए तो जातियों पर ही सारे चुनाव होते हैं, हम चाहे जितना डेवलपमेंट कर जाएँ। नमस्कार, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।